मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बाल गोविंद भट्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भट्ट अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? उत्तर, बाल गोविंद भट्ट खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ थे, फिर भी वे साधुता की श्रेणी में आते थे। इसके कारण ये हैं, नंबर 1, वे कबीर को अपना साहब मानते थे। नंबर 2, वे कबीर के पदों को ही गाते थे और उनके आदर्शों पर चलते थे। थर्ड पॉइंट है, वे अन्य किसी की चीज को बिना पूछे व्यवहार में नहीं लाते थे। फोर्थ, वे अपनी प्रत्येक वस्तु पर साहब का अधिकार मानते थे। साहब कौन है? यहाँ कबीर दास जी। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भक्त के पुत्र की मृत्यु से आहत पतोहू अपना शेष जीवन भक्त की सेवा करते हुए बिताना चाहती थी। उनकी पुत्र वधू यह चाहती थी कि उनके पति की मृत्यु के बाद वो अपने ससुर को अकेले ना छोड़े। क्यों? उसे ये चिंता थी कि बुढ़ापे में भक्त को कौन भोजन कराएगा, बीमार पड़े तो कौन उन्हें दवा देगा, उन्हें कौन सहारा देगा। पुत्र की मृत्यु होने से घर में वे अकेले पड़ जाएंगे। इन कारणों के कारण भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की? उत्तर, अपने बेटे की मृत्यु पर भगत ने अपनी भावनाएं इस प्रकार व्यक्त की। मृतक पुत्र को आंगन में चटाई पर लिटाकर उसके ऊपर सफेद कपड़ा ढक दिया। सेकंड पॉइंट है, पॉइंट के अनुसार भी आप लिख सकते हो। मृतक पुत्र के ऊपर फूल और तुलसी के पत्ते बिखेर दिए, सिरहाने पर एक दीपक जला दिया। उसके पास ही वो आसन लगाकर हमेशा की तरह कबीर के पदों को गाने लगे और अपने पुत्र वधू को समझाने लगे कि आत्मा परमात्मा के साथ मिल गई है, इसमें रोने की कोई बात नहीं। आज तो उत्सव का दिन है, हमें उत्सव मनाना चाहिए। इस प्रकार उसने अपने बेटे की मृत्यु पर ये अपनी भावनाएं प्रकट की। फोर्थ क्वेश्चन, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, 60 वर्षीय भगत एकदम गोरे चिट्टे मंझोले कद के व्यक्ति थे, जिनके बाल पके हुए थे। उनका चेहरा हमेशा सफेद बालों से ढका रहता था, किंतु सन्यासियों की तरह जटाजूट के बाल वो नहीं रखते थे। वे अब कपड़े कम पहनते थे, कपड़े के नाम पर एक लंगोटी बांधते थे, सिर पर कबीर पंथी की एक टोपी होती थी और सर्दियों के दिनों में काली कमली ओढ़े रहते थे। माथे पर रमानंदी तिलक लगा रहता था, गले में तुलसी की माला, बेडोल सी माला पहने हुए रहते थे। वो बिल्कुल इस प्रकार साधु वेश में रहते थे। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, बाल गोविंद भट्ट की दिनचर्या लोगों को के अचरज का कारण क्यों बनी? कि ऐसा क्या करते थे वो डेली रूटीन में कि उनको बड़ी हैरानी होती थी लोगों को। तो उनके प्रत्येक जो कार्य जो करते थे वो आश्चर्यजनक कौन कौन से थे? पहला, गृहस्थ जीवन में रहते हुए उन्होंने साधुता को कभी भी नहीं छोड़ा। अब साधु का मतलब ये नहीं है कि वो गृहस्थ ना हो, वे गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन वो साधुता के गुण जो है उन्होंने कभी नहीं छोड़े थे। भूल कर भी दूसरों की वस्तु को बिना पूछे वे कभी भी प्रयोग नहीं करते थे। भोर में ही कि सुबह प्रातःकाल में नित्य 2 मील दूर जाकर नदी स्नान कर लौटना हमेशा की तरह उनका डेली रूटीन का इनकी दिनचर्या में था। और सर्दी की ऋतु में, शरद ऋतु में भी वे नदी में नहाकर पोखर पर टेर लगाते देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था।
दांत किटकिटाने वाली ठंड में भी वो खजड़ी बजाते समय उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकती थी। उपवास रखकर, व्रत रखकर पैदल ही 30 कोस दूर गंगा स्नान पर जाते और रास्ते में बिना खाए पिए वो घर लौटते थे कि घर पर लौटकर ही वो खाना खाते थे, रास्ते में बिल्कुल नहीं खाते थे। तो ऐसी जो बातों को देखकर वो जो है लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाते थे। हमारा 6th क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भक्त के मधुर गायन की विशेषताएं क्या थी? उत्तर, बाल गोविंद भक्त के मधुर गायन की विशेषता यह थी कि कबीर के सीधे साधे पद अपने कंठ से निकलकर बिल्कुल सजीव हो उठते थे। वो इस ढंग से गाते थे कि बच्चे, बूढ़े, औरतें सब जो है मंत्र मुग्ध हो जाते थे। बच्चे झूमने लग जाते थे, औरतों के होंठ भी कंपकपाने लगते थे। हल चलाते हुए जो किसान हैं उनके पांव क्रम ताल से चलने लगते थे। उनके संगीत से ऐसा लगता था कि स्वर की एक जो तरंग है वो स्वर की ओर जा रही है और दूसरी तरंग लोगों के कानों की ओर। 7th क्वेश्चन है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भक्त प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, बाल गोविंद भक्त प्रचलित जो मान्यताएं थी जो समाज के अंदर, वो उनको नहीं मानते थे। उनके प्रसंग कैसे हैं, कौन कौन सी वो बातें हैं जो नहीं मानते थे? पहला, मृतक पुत्र की चिता में उसने जो आग है पतहु यानी कि पुत्र वधू के हाथ से लगवाई थी, जबकि समाज के अंदर ऐसा नहीं होता और समाज में कोई भी स्त्री है वो शमशान घाट नहीं जा सकती, लेकिन उन्होंने ऐसा किया था। सेकंड, विधवा नारी का जो है दूसरा विवाह नहीं कर सकती, लेकिन ये प्राचीन धारणाएं थी समाज के अंदर। लेकिन बाल गोविंद भक्त ने अपनी जो पोतोहू है उसके परिवार वालों को बुलाकर, उसके भाई को बुलाकर यह निर्देश दिया था कि इसका दूसरा विवाह कर दिया जाए। तीसरा पॉइंट बनता है कि वे साधुओं द्वारा भिक्षा मांगकर भोजन की परंपरा को नहीं मानते थे, वे इस परंपरा के विरोधी थे। 8th क्वेश्चन है हमारा, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियों किस तरह चमत्कृत कर देती थी? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, धान की रोपाई के समय भक्तों के स्वरों की गूंज में आसपास के लोगों के हृदय में कुछ इस प्रकार मचल उठते थे। कैसे? आषाढ़ मास की रिमझिम वर्षा, आकाश में बादल, ठंडी ठंडी हवा के बीच में कहीं से कानों में झंकृत कर देने वाली स्वर लहरियां सुनाई देती थी कि जो भगत है जो गीत गाते थे बड़े सुंदर ढंग से सुरीली आवाज़ से गीत गाते थे, तो उनको लोगों को बड़ा ही अच्छा लगता था। कान में स्वर पड़ते ही बच्चे हैं पानी में खेलते हुए झूम उठते, खेत की मेड़ पर कलेवा लिए हुई स्त्रियां के जो होठ हैं वो कंपकपाने लग जाते थे, यानी कि वो भी गुनगुनाने लग जाती थी। खेतों में हल हाँकते कृषकों के पैर एक ताल से उठने लगते थे। खेतों में रोपनी करने वाले जो उंगलियां हैं वो विशेष क्रम से चलने लगती थी। तो स्टूडेंट्स, ये जो है आपके पाठ्य पुस्तक के आधार पर क्वेश्चन है, लेकिन कुछ अन्य क्वेश्चन भी है जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें एक है कि मोह और प्रेम में अंतर होता है। भक्त के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? तो मोह में व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, इसके विपरीत जो है प्रेम में सात्विकता होती है। अगर हम भक्त के जीवन को आधार मान लिया जाए तो हम ये समझ सकते हैं कि भगत को अपने बेटे से प्रेम है, मोह नहीं, क्योंकि बेटे की मृत्यु पर एक मोही व्यक्ति तो विलाप करता है, लेकिन इसको प्रेम था, प्रेम में उसने विलाप नहीं किया। उसने कहा कि ये तो बड़ी खुशी का माहौल है, खुशी का अवसर है, इसमें आत्मा परमात्मा के साथ मिल गई, इसमें रोने की क्या बात है, ये तो प्रसन्नता का बात है। दूसरा, पुत्र की मृत्यु पर
उनका पतेहु और अपने बुढ़ापे के सुख का मोह नहीं होता। अगर उसके अंदर मोह होता तो वो उसके दूसरा विवाह के लिए उसके भाई को ना बुलाते। तो उसको अपना मोह नहीं था कि बुढ़ापे में कौन ध्यान रखेगा। इस प्रकार ये जो बातें देकर हम ये कह सकते हैं कि मोह और प्रेम में क्या अंतर है। अगर किसी का जैसे मोह होता है तो वो उसके अंदर लालच होता है, तो उसका प्रेम जो स्वार्थी होता है। लेकिन जो प्रेम है वो स्वार्थी नहीं होता। इसके अंदर भक्त के हिसाब से जीवन के आधार पर ये बातें बताई गई है। तो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और है कि बाल गोविंद भक्त पाठ से जो ये पाठ लिखा है तो लेखक का संदेश क्या है। उसे ये जो लेसन लिखा है तो क्या संदेश मिलता है। लेखक ने बाल गोविंद भक्त के चरित्र को रेखांकित कर मानव जाति को संदेश दिया है कि मनुष्य द्वारा बाह्य आडंबरों से दूर साधुता का जीवन हर परिस्थिति में जिया जा सकता है। भगत सामान्य से सामान्य होते हुए और ग्रस्त होते हुए भी साधुता की कसौटी पर खरे उतरे थे। मनुष्य हर स्थिति में अपने दुख से वंचित हो सकता है और कम से कम साधनों की अपेक्षा रखते हुए अभावों में सुख की अनुभूति कर सकता है। साथ ही आत्म सुख से अधिक प्रिय के प्रति हित चिंतन महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह इस पाठ का संदेश है। यह सार्थक जीवन की ही परिभाषा है। तो स्टूडेंट्स, आज ये लेसन बाल गोविंद भक्त के हमने प्रश्न उत्तर किए हैं। मुझे आशा है कि आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी आपको इस लेसन से कुछ समझ ना आया हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।